बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद घरदारी विद ट्रिक्सी चैनल पे। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज लेकर आई है आपकी बहन एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो शादी ब्याह के हवाले से तो बहुत ही स्पेशल है और हमारे यहाँ इलाका छछ की हज़रों की ये ट्रेडिशनल रेसिपी है। दुल्हन को जो दी जाती है तीसरे दिन या वलीमे वाले दिन जब उसके पास जाते हैं तो ये एक ख़ास किस्म की सौगात कह लें, हमारे इलाका छछ की ये बनाकर लेकर जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करने वाली हूँ कि ये कैसे बनाई जाती है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और इसको कैसे लेकर जाते हैं और कब लेकर जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाली भी ऐसी ही मज़ेदार सी वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं एक स्पेशल किस्म की रेसिपी जिसे हमारे यहाँ रवायती जो हमारी लोकल ज़बान है उसमें कहा जाता है कार। अब मुझे नहीं पता आपके यहाँ ये चीज़ बनाई जाती है, कार टुकड़े इसको कहा जाता है। आपके यहाँ ये रेसिपी बनाई जाती है तो उसको क्या कहा जाता है। अगर आपके यहाँ भी ऐसा ही कुछ है इसका सिस्टम, इसका रवाज, तो उसको इस रेसिपी को क्या कहा जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 किलो चावल, पिसे हुए कच्चे चावल होते हैं, बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं। मैं आपको मुकम्मल क्वांटिटी के साथ बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें इसमें कितनी मिकदार में डाली जाती है। 2 किलो मैंने पिसे हुए चावल लिए हैं, इनको हम दरमियानी आंच पर हल्का सा भून लेंगे। बिल्कुल हमने इनको ड्राई रोस्ट करना है, कोई घी ऑयल कुछ भी नहीं डालना। हल्का सा हमने इनको भूनना है 5 से 7 मिनट तक, बस इससे ज़्यादा नहीं। पहले हमने इनको छान लिया था, छान कर हमने इनको 2 हिस्सों में मैंने करके भूना है क्योंकि 2 किलो इस बर्तन में या बड़े बर्तन भी हो तो 2 किलो को भूनना ज़रा मुश्किल होता है, थोड़ी मिकदार में हो तो आसानी से भून जाते हैं। तो मैं इस रेसिपी की एक स्पेशलिटी आपको ये बता रही थी कि ये स्पेशली दुल्हन को दी जाती है। दुल्हन के अलावा भी हम लोग घर में बना लेते हैं और बच्चे शौक़ से खाते हैं। चाय के साथ शाम को अक्सर या सुबह नाश्ते में भी खाए जाते हैं। और स्पेशली ये जो ख़ास सौगात जिसे कह लेना हमारे इलाके की, ये वो है। हज़रत छछ के लोग इसको बहुत अहम समझते हैं कि बारात के दूसरे तीसरे दिन वलीमे वाले दिन जब जाते हैं या तीसरे दिन जब जाते हैं दुल्हन के पास तो उसके मैके वाले ये बनाकर लेकर जाते हैं सब अपनी अपनी तरफ से। और इसके अलावा ये मंगनी पर भी ऐसी बनाई जाती है। मंगनी पर भी लड़की वाले ही बनाकर लेके जाते हैं लड़के वाले के घर, और लड़के वालों के घर जब जो लोग इर्द गिर्द के रिश्तेदार होते हैं या अहले मोहल्ला होते हैं ये उनमें पैकेट बनाकर तकसीम किए जाते हैं। 2 किलो चावल लेकर मैंने उनको हल्का सा भून लिया था और साथ ले रही हूँ मैं आधा किलो मैदा। इसको भी हम हल्का सा भूनेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। कोई ऑयल घी हमने कोई चीज़ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं डालनी है। हल्का सा बिल्कुल 3 से 4 मिनट तक हम मैदे को भूनेंगे। मैदा क्योंकि बहुत जल्दी जल जाता है, बस इसकी हल्की सी जब खुशबू आने लगे तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और दरमियानी आंच पर हमने इनको भूनना है। ये मेरी दोनों चीज़ें भूनकर तैयार हो चुकी हैं। मैंने पहले चावल भून लिए थे, अब हम इसके ऊपर मैदा डाल देंगे और साथ में हम इसमें घी डालेंगे। इसमें आपने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। 2 किलो चावल, आधा किलो मैदा और आधा किलो इसमें जाएगा घी हमारा। घी को मैंने क्योंकि सर्दी है तो वो माइक्रो में रखा था, चूल्हे के पास रखा था पहले, तो उसमें वो उसके सुराख हो गए थे। फिर माइक्रो में रखा तो वो पिघल कर गिरने ही लग गया था। मुझे पता नहीं था कि इसमें सुराख भी हो चुका है। तो अब मैं इसी तरह इसको निकाल लूँगी। ये साथ में मेरी सास अम्मी हैं, अल्लाह इनको सेहत ज़िंदगी दे, ये साथ मेरी वो हेल्प कर रही हैं जी। गरम गरम मटेरियल जब होगा हमने इसको इसी तरह मिक्स करना है, घी, मैदा, चावल, और साथ ही हम इसमें 1 किलो डाल देंगे चीनी। चीनी को भी आपने पीस लेना है। 2 किलो चावल अगर आपके पास हो तो 1 किलो चीनी आपने उसमें लाजमी डालनी है। ये मैंने चीनी भी ग्राइंड करके रख ली थी, पाउडर शुगर है ये। इसको भी हम डालकर और अच्छी तरह से अब हम दोनों हाथों से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर गुठली किसी किस्म की कोई ना रहे, क्योंकि चीनी की गुठली भी बन जाती है और जो मैदा चावल है इनकी भी भुनने के बाद जब ये ठंडे होते हैं तो इनके अंदर गुठली बन जाती है। इसलिए ठंडा होने से पहले ही हमने इसको अच्छी तरह से इसके लम्स को ख़त्म कर लेना है। ये देखें, दोनों हाथों हथेलियों की मदद से इनको हमने रगड़ कर अच्छा सा
मिक्स करना है। बहुत ही ख़ास किस्म की ट्रेडिशनल रेसिपी है। आप लोग घर में थोड़ी मिकदार में बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपके यहाँ भी कोई इस किस्म की ट्रेडिशनल चीज़ है या यही चीज़ आप इसको कोई और नाम देकर पुकारते हैं तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि आपके इलाके में इस चीज़ को क्या कहा जाता है। हमारे यहाँ तो इसको कहा जाता है कहा टुकड़े। टुकड़ों के लिए थोड़ी सी रेसिपी अलग है, वो भी इसके साथ बनाए जाते हैं। उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये साथ देखें रंगीन नारियल है, ये हम थोड़ा सा इसके अंदर शामिल करेंगे। टेस्ट भी इससे बहुत अच्छा हो जाता है और ख़ूबसूरत भी बहुत लगता है। साथ ही हम इसमें डालेंगे नारियल बारीक कटा हुआ और किशमिश। आप चाहें तो मूंगफली भी डाल लें, लेकिन मूंगफली का जायका क्योंकि जल्दी चेंज हो जाता है इसलिए मैं मूंगफली इसमें नहीं डाल रही। मूंगफली को छील कर अक्सर लोग मूंगफली भी डालते हैं, आप इसमें चाहें तो बादाम अखरोट भी डाल सकते हैं। ये साथ ले रही हूँ 8 से 10 सब्ज़ इलायची। इनको मैंने मैंने बीज निकाल लिए हैं और वो हम डालकर अच्छी तरह से इनको अब मिक्स करेंगे हथेलियों की मदद से रगड़ कर, ताकि इसके अंदर गुठली ना रहे कोई। अच्छा सा अब हम इसको घुमा फिरा कर मिक्स करेंगे इसी तरह से। शादी की एक मतलब जिसे कहते हैं ना, एक ख़ास रिवायत है, एक ख़ास किस्म की रस्म आप कह लें कि दूसरे या तीसरे दिन जब मायके वाले जाते हैं तो ये हमारे यहाँ ज़रूर लेकर जाते हैं। ये साथ मैंने मंगवा ली है शादी वाली टोकरी। अब इसमें हम रखेंगे बटर पेपर और इसके अंदर इनको अब कन्वर्ट करेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे इसी नारियल और मेवा और जो हमारे पास ड्राई फ्रूट हैं इसकी। ये 2 किलो चावल थे, 1 किलो चीनी और आधा किलो मैदा था, आधा किलो घी था और इससे सारा ये जो मटेरियल है तैयार होकर तकरीबन 3.5 से 4 किलो हमारा ये तैयार हो चुका है। अब हम इस टोकरी को अच्छा सा फिल कर लेंगे। बहुत से इलाकों जहाँ से मतलब हर इलाके की अपनी अपनी कुछ रवायात होती हैं, कुछ रस्में होती हैं, तो ये इस इलाके की एक रस्म कह लें, इसको फॉलो किया जाता है। हमारे ही इलाके में बहुत से लोग हैं, जैसे अब मेरे मायके में ऐसी रस्म नहीं थी, ये मैंने भी अपने ससुराल में आकर देखा है। और ये हमारे ससुराल में एक बच्ची की शादी थी तो उसके लिए अब मैं बना रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, शायद आप लोगों को पसंद आ जाए और आप घर में बनाकर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। या आपके पास इस किस्म की कोई रस्म है, कोई रवायात हैं ट्रेडिशनल किस्म की, तो वो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम देखें नारियल से और मेवे से इसके ऊपर हल्का सा गार्निश कर लेंगे, फूल वगैरह बनाकर खूबसूरत से इसको सजा लेंगे। अगर आप लोग मीठा तेज़ पसंद करते हैं तो 1 कप इसमें और भी चीनी उसको ग्राइंड करके मिक्स कर लें। वैसे ये जो 2 किलो चावल में 1 किलो चीनी है, ये बिल्कुल सही मिकदार है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये तैयार हो चुके हैं। हम इनको कार कहते हैं पंजाबी में, और फिर क्योंकि हम लोग तो हर चीज़ की जुगत लगाते हैं, तो फिर मेरी सिस्टर जो हैं वो इनको कहती होती हैं हाउसेस। कार यानी घर, और घर से उसने कर दिया है हाउसेस। तो ये हो चुके हैं जी हमारे हाउसेस तैयार। अब हम इसके ऊपर शीट लगा के इसको अच्छा सा रैप कर देंगे ताकि इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो ख़राब ना हो। और ये इसके ऊपर फूल वगैरह भी कुछ लगा देंगे। और ये जी हो गए तैयार हमारे हाउसेस। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, किसी के साथ शेयर कर दीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।